करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम हमारे पास भी तो कैपेबिलिटी है ना। ठीक एक ईरान होगा, हाँ। एक पाकिस्तान होगा। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। अच्छा, अजीत डोवाल भी सऊदी अरब के दौरे पे हैं, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को मिले हैं और कह रहे हैं कि भारत सऊदी अरब से ये वजाहत चाहता है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, इसकी वजाहत लेने अजीत डोवाल सऊदी अरब गए हैं कि इसका क्या मतलब है। जंग किसकी जारी है? पहले ईरान इसराइल की हो रही थी, अब ईरान अमेरिका की हो रही है। और मार किसको पड़ रही है? कुवैत को पड़ रही है, बहरीन को पड़ रही है, ओमान को पड़ रही है, उर्दन को पड़ रही है, हाँ, इराक को पड़ रही है, सऊदी को पड़ रही है। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को? अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? कैसी जंग हो रही है यार? ये जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की, और आप मार रहे किसको? दुबई को मार रहे हो, आप मार रहे हो। गा रही है, लेकिन उस गाने की जो लाइंस हैं, वो जो गाना है दोस्तों ना, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को कैलाश पर्वत को भगवान शिव को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ में जो हिंगलाज माता है, जो एक शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, उनको डेडिकेटेड है। इस पूरे गाने में अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र है, और बलूचिस्तान की आजादी को डेडिकेट किया गया, पूरा क्रेडिट दिया गया भगवान शिव को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, लगभग 90 से 95% आज़ाद हो गया। और अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ कि वहाँ पे एक फीमेल सिंगर ने शिव तांडव गा दी है। जी हाँ, और महादेव को बोला कि वह महादेव के द्वारा ही, महादेव ही बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाई है। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र जो बना हुआ है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से तो बलूचिस्तान निकल गए और यह पाकिस्तान स्वयं अपने देश को बचा नहीं पा रहे, और ये क्या जाएंगे सऊदी को बचाने के लिए? तो ये सबसे बड़ी बातें हो रही है। जी हाँ, और वहीं पे भारत ने भाई 5500 वाट बिजली बनाने के लिए अब कश्मीर में तय कर लिया है कि जो पानी जा रहा था पाकिस्तान को, उसको पूर्णतः पानी पे ब्रेक लगा दिया जाएगा। जी हाँ, और इस बात को लेके पूरा पाकिस्तान मीडिया जितना है कि काफ़ी धान, खास करके चीमा जी का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। वैसे भी पाकिस्तान पानी का कुछ उपयोग में लाता ही नहीं था, लेकिन भारत ने अच्छा दिमाग लगाया है। 5500 वाट बिजली उत्पन्न करेंगे और ये बिजली कश्मीर को दिया जाएगा, तो इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो ये गाना बलूचिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, शिव जी का तांडव, और क्या मधुर गाई है ये फीमेल सिंगर ने, ज़बरदस्त का गाई है। लेकिन अब जो है कि अब रोने से क्या होगा, अब तो लगभग बलूच आज़ाद हो गया है, वहाँ पे झंडा भी लहरा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आप लोग बने रहे, देखिए क्या कह रहे हैं ये पाकिस्तान के जितने भी मीडिया कर्मी है, और मीडिया कर्मी इनका अच्छी बातें करते हैं, जज्बे वाली कौम है, भरोसा रखते हैं दिल पे हाथ रख के। तो वीडियो में आप लोग बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कर्जों पे कार्रवाई है वो सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने तो इनकी दुम पे पैर रखा है, चाइना ने भी रख दिया। वो कह रहे हैं हमारे $22 बिलियन वापस करो, क्योंकि बलूचिस्तान में उनका जो काम है वो रुक गया है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल से बाहर गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो किराए के डॉलर के ऊपर इस वक्त सऊदिया को दी हुई है। सऊदिया वाले कहते हैं कि यमन से लड़ो, यमन से लड़ते हैं तो पड़ोस में ईरान बैठा है, बलूचिस्तान के जाहिर बात है बॉर्डर लगता है ईरान से, ईरान वालों से लड़ना पड़ जाता है। और अगर अब ईरान वालों ने भी सपोर्ट कर दिया बलूचिस्तान के लोगों को, तो फिर आप सोचें बात कहां जाएगी। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम ये जो दरमियान में खाम के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं, 150 फौजी मार गया, जो मारा जाता है वो इतना बड़ा फिगर छुपाया नहीं जा सकता। फौजी मारे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारे जा रहे हैं। फौज के बाप, जो फौजी अफसरों के बाप हैं, उनको रो के बेटे खत लिख रहे हैं कि अब्बा जी हमें बचा लो, हमें नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि जुल्म ज्यादती हो रही है। जब आपने लोग कैद में किए हुए नौजवान, उनको मार के आप फेंकते हो, तो यही यंग ऑफिसर्स फेंकते हैं। जमीर जिसका जरा सा भी रत्ती भर भी बचा हुआ है,
तो वो तो उसका ज़मीर तो बोलता है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। जाहिर बात है बहुत से मसले मसाइल इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन ये देख के भी और उसके अलावा रोजाना की बुनियाद पे खुद ये जाने फौजी दे रहे हैं, उनकी अपने जो कोर्समेट्स हैं उनके जनाजे, अपने जवानों के जनाजे पढ़ रहे हैं और ख्वाबों के अंदर भी जनाजे पढ़े जा रहे हैं। इस वक्त एक सीरियस किस्म का क्राइसिस खड़ा हुआ है, बलूचिस्तान विजिबली इनके हाथ से निकल चुका है और ये चले सऊदी अरब की हिफाजत करने, चाइना इनसे नाराज हुआ है, अपने कर्जे वापस मांग रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो हालात है उसमें एजेके के अंदर जो अपराइजिंग है वो बलूचिस्तान के अंदर भी जो अपराइजिंग के बराबर हुई हुई है, लेकिन एजेके में क्योंकि टेरेन बड़ा फर्क है, पहाड़ी इलाका है, बहुत फर्क हालात हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा विजिबल है, कंसंट्रेटेड है। लेकिन जिस तरह आजाद जम्मू कश्मीर में आईएसआई ने ड्रग लॉर्ड, बदमाशों को, डकैतों को, चोरों को असेंबलियों में बिठाया हुआ है, बैंक ऑफ कश्मीर के बोर्ड ऑफ गवर्नर पे बिठाया हुआ है, उसके अलावा जनाब उनको ओहदे दिए में आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर, यहाँ यूके से भी भाग के वहां पे साले बैठे हुए हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स के जरिए वो चला रहे हैं, अब एजेके को चला रहे हैं। बलूचिस्तान को उसी तरह इन्होंने बलूचिस्तान के मॉडल पे एजेके को चलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में शफीक मेंगल टाइप डेथ स्क्वाड्स बना के चलाना चाहते हैं और अब वही काम एजेके में करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान में काम कामयाब नहीं हुआ तो एजेके में कैसे कामयाब हो सकता है? और बलूचिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो फर्स्ट हैंड शायद काजी साहब हमें बताएंगे, क्योंकि शायद काजी साहब यहाँ पे आते हैं तो एफसी वाले जो है वो वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, इनके खिलाफ पूरे का पूरा अस्करांडू ब्रिगेड भी पड़ जाता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन तो हम बताएंगे शायद। काजी साहब मोस्ट वेलकम टू द शो। सर, बलूचिस्तान में इस वक्त आज के दिन की एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर, ये तो बताइए हमें। सर बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से मुझे इज्जत दी, दावत दी यहाँ पर। सर बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं कि आज की जो वाकयात हैं उसमें मस्तूम के पास ये तफ्तान, कोयटा तफ्तान रोड के ऊपर जो है ट्रक कौन होता है, हु इज ही एंड व्हाट इज ही, कि वो ये पूछेगा कि सऊदी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है रियाद में, मिले हैं? मुलाकात तो वो करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने करना होता, देखें अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, यूएई और सऊदी अरब के माबैन आज से कुछ अरसे से अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, आप जानते हैं, आपके इल्म में है, और आई बॉल टू आई बॉल भी आ चुके। ओपेक प्लस से निकल जाना बजाते खुद सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और यूएई का इस किरदार को सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं किया सऊदी अरब ने। गा रही है, लेकिन उस गाने की जो लाइंस हैं, वो जो गाना है दोस्तों ना, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को कैलाश पर्वत को भगवान शिव को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ में जो हिंगलाज माता है, जो एक शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, उनको डेडिकेटेड है। इस पूरे गाने में अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र है और बलूचिस्तान की आजादी को डेडिकेट किया गया, पूरा क्रेडिट दिया गया भगवान शिव को। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।